दुष्ट चुड़ैल ने एक सैनिक को बहला फुसलाकर कहा कि वह उसके लिए पेड़ के एक गहरे खोखले में जाकर एक चीज निकाल लाए। बदले में वह उसे सोने के सिक्कों से भरी 2 बोरियां देने का वादा करती है। सैनिक ने बिना ज्यादा सोचे तुरंत हाँ कर दी। चुड़ैल ने उसकी कमर में 10 मीटर लंबा अजगर बांध दिया और वह उतावली होकर पेड़ के खोखले में उतर गया। लेकिन अंदर का नजारा देखकर वह चौंक गया। वहाँ 3 नरक के कुत्ते थे जो क्रमशः तांबे, चांदी और सोने के सिक्कों की रखवाली कर रहे थे। सैनिक बिना हिचकिचाए सीधे सोने वाले सिक्कों के कुत्ते की ओर बढ़ा। उसने चतुराई से उसे लाल कालीन पर बैठा दिया और फिर ढेर सारे सोने के सिक्के अपनी जेबों, कपड़ों और टोपी में भर लिए। जाते समय उसने मेज पर रखा एक रहस्यमय डिब्बा भी उठा लिया। जब वह ऊपर लौटा तो उसने तय किए अनुसार वह डिब्बा चुड़ैल को नहीं दिया, बल्कि उससे पूछने लगा कि इस डिब्बे में आखिर कैसी जादुई शक्ति है। चुड़ैल ने बताने से इनकार कर दिया। यह देखकर सैनिक ने तुरंत तलवार से उसे मार दिया और उसे नरक पहुंचा दिया। कहा जाता है कि जिसने भी इस डिब्बे को देखा और सिर्फ एक कुत्ते का सिर पाया, उसका भाग्य बदल गया और धन की वर्षा होने लगी। सैनिक शहर लौटकर एक झटके में अमीर बन गया। वह 5 सितारा होटल को अपना घर बना लेता है, लेकिन पैसे को बिना सोचे समझे उड़ाने के कारण सिर्फ 3 महीनों में ही सारी दौलत खत्म हो जाती है। घबराए हुए सैनिक को तब उस रहस्यमय डिब्बे की याद आती है। जब उसने उसे खोला तो अंदर केवल एक मोमबत्ती थी। जिज्ञासा में उसने मोमबत्ती जला दी। अचानक एक नरक का कुत्ता प्रकट हो गया। सैनिक डर के मारे कांपने लगा, लेकिन कुत्ता इंसानों की तरह बोलते हुए पूछता है, आपका क्या आदेश है? सैनिक ने चालाकी से कहा कि वह एक रात में अमीर बनना चाहता है। नरक का कुत्ता तुरंत चला गया और थोड़ी देर में सोने की एक बोरी लेकर लौट आया। इस तरह सैनिक फिर से रातों रात अमीर बन गया। लेकिन उसकी लालच यही नहीं रुकी। उसे पता चला कि राज्य की राजकुमारी बेहद सुंदर है। उसने फिर मोमबत्ती जलाई और नरक के कुत्ते को बुलाया। अपनी इच्छा बताते ही कुत्ता तुरंत दौड़ पड़ा और कुछ ही पलों में राजकुमारी को उठा लाया। उधर महल में हड़कंप मच गया। राजा की सबसे प्यारी बेटी अचानक गायब हो गई थी। घबराए राजा ने पूरे राज्य में खोज का आदेश दे दिया, यहाँ तक कि जमीन खोदकर भी ढूंढने को कहा। अगले दिन राजकुमारी वापस आ गई, लेकिन खुशी मनाने का मौका भी नहीं मिला था कि उसी रात वह फिर गायब हो गई। असल में नरक का कुत्ता उसे दोबारा ले गया था। एक दासी ने पीछा करने की कोशिश की, लेकिन केवल राजकुमारी की दूर जाती परछाई ही देख पाई। सच्चाई जानकर राजा क्रोध से भर गया, लेकिन उसने एक तरकीब सोची। उसने आटे से भरी बोरी में एक छोटा छेद किया और उसे राजकुमारी की कमर से बांध दिया ताकि रास्ते का पता चल सके। अगले दिन सैनिकों ने आटे के निशानों का पीछा किया और सैनिक तक पहुंच गए। उसे पकड़कर जेल में डाल दिया गया और राजा ने अगले दिन फांसी का आदेश दे दिया। सैनिक डर से कांपने लगा, क्योंकि उसके पास वह जादुई डिब्बा नहीं था। अपनी जान बचाने के लिए उसने कुछ बचे हुए सोने के सिक्कों से एक लड़के को रिश्वत दी और उसे होटल से डिब्बा लाने भेजा। लड़का जल्दी ही डिब्बा ले आया। फांसी से पहले सैनिक ने राजा से अनुरोध किया कि वह अपनी बूढ़ी माँ की आत्मा के लिए एक मोमबत्ती जलाना चाहता है। राजा ने उसकी भक्ति देखकर अनुमति दे दी। जैसे ही मोमबत्ती जली, तीनों नरक के कुत्ते तुरंत प्रकट हो गए। सैनिक के आदेश पर उन्होंने राजा और सभी सैनिकों को मार डाला। केवल वह सुंदर राजकुमारी जीवित बची। राजकुमारी समझ गई कि अब कुछ बदला नहीं जा सकता। उसने सैनिक के अपराधों को छिपाने में उसकी मदद की और उसे नया राजा घोषित कर दिया।